सी होता है। पहले ए पढ़े, उसके बाद डी पढ़े, अब ई की तरफ है, इसके बाद के पढ़ेंगे। तो ए डी ई के क्या हो जाएगा, ए डी ई के। तो ये क्या है, ये सब वसा में घुलने वाले हैं, ठीक ना। तो साइड से मैं लिख दे रहा हूँ कि वसा फैट में घुलने वाला कौन होता है, वसा में घुलनशील ए डी ई के। और जल में कौन कौन, जल में कौन, BC, कौन BC। दिक्कत। चलिए ई के बारे में, इसका रासायनिक नाम, विटामिन ई के तरफ बढ़े, इसका रासायनिक नाम टोकोफेरॉल होता है। रासायनिक नाम क्या होता है, टोकोफेरॉल। कैसे ध्यान रखिए, बोलता है ना कि लोग इधर मत टोको, हैं ये कहता है इधर मत टोको, इधर नहीं टोको, हैं इधर इस हो गया, इधर टोको, ठीक है। तो टोकोफेरॉल, ठीक है। डी के मतलब डी, विटामिन डी कैल्शियम फेरॉल, ठीक है, विटामिन ई टोकोफेरॉल, ठीक है। और देखिए इसको, अच्छा एक चीज़ और विटामिन डी में ध्यान रखिएगा कि विटामिन डी को सनशाइन विटामिन बोलते हैं, क्योंकि सन में के साइन में होता है, या कोई डाउट नहीं ना, इतना तो ब्रेन काम करेगा ही कि सनशाइन का मतलब हुआ सूर्य का जो धूप होता है उसमें, तो उसमें तो डीएन बनता है। इसको ब्यूटी विटामिन बोला जाता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, ब्यूटी विटामिन बोलते हैं। तो इसका अन्य नाम क्या होता है, इसको ब्यूटी विटामिन बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, ब्यूटी विटामिन बोलते हैं, ठीक है। यह क्या करता है कि जनन जो होता है, विटामिन डी जो होता है, जनन जो जब महिलाएं बच्चे को बर्थ देती है, जन्म देती है, ठीक ना, तो उस वक्त यह बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, ठीक है। तो उस वक्त क्या होता है, विटामिन डी का, ई का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। विटामिन ई जो है वह क्या करता है कि चेहरा की झुर्रियों को समाप्त कर देता है। झुर्री समझ रहे हैं, चेहरा के झुर्री को क्या करता है, समाप्त कर देता है। झुर्री वगैरह देखता है, चमड़ी उमड़ी जो लटक जाता है, ठीक है, तो उसको क्या करता है, समाप्त कर देता है, ठीक है। और चेहरा को सुंदर बनाता है, और चेहरा को क्या करता है, सुंदर बनाता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, इसको ब्यूटी विटामिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्यूटी विटामिन, ठीक है। यह कहाँ पाया जाता है, तो सूरजमुखी का तेल, सोर्स नहीं पूछता है, सूरजमुखी का तेल हो गया, नारियल का तेल हो गया, इन सबों में क्या होता है, यह पाया जाता है, कौन, विटामिन ई, ठीक है। अब एक पूरे विटामिन में सबसे बेहतर मतलब क्वेश्चन जो शायद किसी को पता नहीं हो, ठीक है, कि इसमें क्या होता है कि एक तत्व का नाम है सेलेनियम। आराम से बैठना है, क्या परेशान, ठीक है। SE से क्या होता है, सेलेनियम, SE से क्या होता है, सेलेनियम, ठीक है। तो कहता है कि ई को, विटामिन ई को बनाने में, विटामिन ई को बनाने में सहायक तत्व, ई को बनाने में सहायक आता है। क्यों चिल्लाने लगता है तू लोग, विटामिन ई को बनाने में सेलेनियम सहायक होता है, यूपीएससी में पूछा, ठीक है, 2017। विटामिन ई को बनाने में सहायक एलिमेंट कौन सा है, ठीक है। तो विटामिन ई को बनाने में कौन सहायक होता है, सेलेनियम। टैबलेट महिला वगैरह को दी जाती है प्रेगनेंसी के वक्त, जब उनका वो चलते रहता है पीरियड, ठीक है, तो उस वक्त देखिएगा कि यहाँ सेलेनियम का भी यूज होता है उस टेबलेट, ठीक ना, क्योंकि यह विटामिन ई को फॉर्मेट करती है। और विटामिन ई जो होता है वो बर्थ करने में महिलाओं को मदद करती है, बच्चे को जो जन्म देती है तो मदद करती है। विटामिन ई की कमी से क्या होता है कि महिलाएं बांझ बन जाती हैं, ठीक है। विटामिन ई के वजह से अगर कम हो गया, विटामिन ई का मात्रा अगर शरीर में कम है तो बांझ हो जाती है महिलाएं, ठीक है। बर्थ करने का पावर ही उन्हीं में नहीं रहता है, ठीक है। विटामिन ई जो होता है यह चेहरा को सुंदर बनाती है। तो इसकी कमी से क्या होता है कि लोग उम्र से पहले ही बूढ़े लगने लगते हैं, ठीक है। मतलब चेहरा हो रहा था, झोड़ी झोड़ी मांसपेशी लटकने लगता है, ठीक है। किसके वजह से, विटामिन ई की वजह से। आप जो भी क्रीम वगैरह यूज करते हैं, आप किसी भी कंपनी का क्रीम यूज कीजिए, आप उसके पीछे उल्टा के देखिए विटामिन ई जरूर लिखा हुआ है, ठीक है। अगर विटामिन ई नहीं लिखा हुआ है तो क्रीम बढ़िया नहीं, ठीक है। और समझ पा रहा है, चलिए आगे बात।
देखिए यह क्या करता है कि इनको एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं। इसको हटाएं, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। रासायनिक नाम क्या होता है? टोकोफेरॉल होता है, या बीटी विटामिन इसे बोला जाता है, या जनन में सहायक होती है। ठीक है, चेहरा के झुर्रियों को समाप्त करता है। और विटामिन ई को बनाने में सहायक एलिमेंट कौन सा होता है? सेलेनियम होता है। कौन होता है? सेलेनियम होता है। ऐसे इंडिकेट करता है। इसको हटाएं। बारिश हो रही है भाई क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं, हिंदी में बात करते हैं। इसे एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं। विदित आओ। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है? इसको हिंदी में प्रतिऑक्सी कारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिऑक्सी कारक। क्या बोलते हैं? प्रतिऑक्सी कारक बोलते हैं। प्रतिऑक्सी कारक उसे कहा जाता है, ठीक ना, जो शरीर का जो स्किन होता है उसमें जो डेड सेल होते हैं, ठीक ना, डेड सेल को जो समाप्त कर देता है उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं। ठीक है, जो शरीर का जो देखते हैं कि मतलब जैसे चेहरा वगैरह का मुरझा जाना, जहाँ पे चाहे कुछ भी कमी हुई तो उसका मतलब कि सेल खराब हो रहा। ठीक है, तो एंटीऑक्सीडेंट उसे बोलते हैं जो डेड सेल को समाप्त कर देता है। तो विटामिन सी सबसे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट होता है। ठीक है, यह डेड सेल को ज्यादा समाप्त करता है। आप देखेंगे कि मतलब जब चेहरा वगैरह पे कुछ हो जाता है तो फेस वॉश देखिए, उसमें नींबू और नीम, ठीक है, वो ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है, नींबू देखते हैं कि चेहरा पे लोग नींबू लगाने लगते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्योंकि नींबू जो होता है वो विटामिन सी का स्रोत है। इसका स्रोत है विटामिन सी का स्रोत है। ठीक है, उसमें विटामिन सी होता है, तो वह क्या करता है कि चेहरा का जो डेड सेल होता है अंदर में, उसको क्या करता है? समाप्त करता है। चेहरा का डेड सेल अगर समाप्त हो गया तो क्या होता है? चेहरा में चमक आ जाता है। क्या होता है? चेहरा में चमक आ जाता है। ठीक है, तो विटामिन ई भी होता है कौन? एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है ना, एंटीऑक्सीडेंट। लेकिन सबसे ज्यादा अगर मैक्सिमम एंटीऑक्सीडेंट की बात कर लें कि सबसे ज्यादा कौन होता है, तो वो क्या होता है? विटामिन सी होता है। मैक्सिमम एंटीऑक्सीडेंट की अगर बात कर लें सबसे ज्यादा ठीक है, तो वो क्या होता है? विटामिन सी। विटामिन सी मैक्सिमम एंटीऑक्सीडेंट कौन होता है? विटामिन सी। ठीक है, देखो एंटीऑक्सीडेंट जो होता है वो एंटी कार्सियोजेनिक भी होता है। ठीक है, अब एंटी कार्सियोजेनिक क्या है? ठीक है, जो एंटीऑक्सीडेंट होता है वो एंटी कार्सियोजेनिक भी होता है। एंटी कार्सियोजेनिक उसे कहा जाता है जो कैंसर के सेल को समाप्त करने की क्षमता रखता है। ठीक है, कैंसर जो हो जाता है, ठीक ना, तो कैंसर वाले सेल को जो समाप्त करने की क्षमता रखता है उसको एंटी कार्सियोजेनिक बोला जाता है। क्या बोलते हैं? एंटी कार्सियोजेनिक बोलते हैं। तो यहाँ पर विटामिन ई और विटामिन सी, विटामिन ई एंड सी, ठीक है, इसको एंटी कार्सियोजेनिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटी कार्सियोजेनिक भी बोलते हैं। ठीक है, एंटी कार्सियोजेनिक क्या है? तो एंटी कार्सियोजेनिक जो होता है, ठीक है, वह क्या करता है कि कैंसर जो हो जाता है उसके सेल को समाप्त करता है। ठीक है, कैंसर का सेल अगर समाप्त हो गया, मतलब जो चीज़ें खराब है वही अगर हट गई पूरी तरह, तो फिर चांस ठीक होने का चांस बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसको विटामिन ई और सी को एंटी कार्सियोजेनिक बोलते हैं। ठीक है, जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं वो एंटी कार्सियोजेनिक का भी काम करते हैं। अगर कोई चेहरा जो होता है उसके डेड सेल को समाप्त कर सकता है, वो दूसरे जगह के डेड सेल को भी समाप्त कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए इसको एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी कार्सियोजेनिक बोला जाता है। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा? अच्छा, हमने आपको बता दिया कि इसे रिप्रोडक्टिव विटामिन भी बोला जाता है। इसको प्रजनन बीमा का विटामिन भी कहा जाता है। ठीक है, प्रजनन के वक्त यह बहुत ज्यादा मदद करता है, इसलिए इसको इट इज ऑल्सो नोन एज, इसको क्या कहा? विटामिन ए को क्या कहा जाता है? ब्यूटी विटामिन। क्या बोला जाता है? ब्यूटी विटामिन। ठीक है, और इसको रिप्रोडक्टिव विटामिन भी बोला जाता है। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है प्रजनन, ठीक ना, तो रिप्रोडक्टिव विटामिन मतलब जो रिप्रोडक्शन करवाती है। ठीक है, विटामिन भी इसको क्या कहा जाता है? ई को कहा जाता है। ठीक है, बस समझ में आया? वही कर। अच्छा, वही कमी है। इसके बाद कमी, अगर हम कह दें कि सुंदरता विटामिन किसको कहेंगे? विटामिन ई को कहेंगे। इसके कमी से क्या हो जाता है बताओ?
आदमी उम्र से पहले उम्र दराज दिखता है, ठीक है, आदमी अपने उम्र से पहले ही उम्र दराज दिखता है। दूसरी बात है कि इसकी कमी से क्या होता है, बुढ़ापा दिखने लगता है, ठीक है, उम्र से पहले क्या होता है, लोग बूढ़ा दिखने लगते हैं, ठीक है। तो कमी से, इसके कमी से क्या होता है, पहला कमी, और बहुत बार पूछा हुआ है, जब क्वेश्चन बैंक सॉल्व करोगे तो देखना, ठीक है, कि जनन क्षमता कम हो जाती है, सही बात है ना, जाती है जनन क्षमता कम, या फिर महिलाएं कभी कभी बांझ भी बन जाती है, महिलाएं कभी कभी क्या होता है, बांझ भी बन जाती है, ठीक है, बच्चे को जन्म नहीं दे पाती। दूसरी बात है कि इसमें क्या होता है, आदमी उम्र दराज दिखता है, मतलब उम्र से पहले उम्र दराज दिखना, ठीक है, चेहरा वहरा का झुर्री उड़ी बढ़ जाएगा, बूढ़ा दिखने लगेगा, ठीक है, समझ में आया कि नहीं, आ गया, तो काम देख ले। चलिए के को भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि कुछ बातों को ध्यान में रख लें, फिर आगे बढ़ेंगे। अब विटामिन के, विटामिन के का रासायनिक नाम बोलो, क्या होता है, तुम बोलो, राइबो बोलो, नहीं, क्या होता है, इसका रासायनिक नाम होता है थाइलोक्विन, ऐसा ही होता है, थाइलोक्विन। आराम से बैठिए, 5 मिनट बैठ जाइए, हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, थाइलोक्विन बोलते हैं। विटामिन के क्या करता है, के का वह काम क्या है, यह रक्त का थक्का बनाता है, क्या करता है, रक्त का थक्का बनाता है, और ब्लड में बताया भी, ठीक है। एकमात्र विटामिन जो रक्त का थक्का बनाता है वो क्या होता है, क्या होता है, विटामिन के होता है, ठीक है। क्या करता है विटामिन के, आगे आ जाओ, बैठ जाओ, ठीक है। विटामिन क्या करता है, थक्का बनाता है। विटामिन के जो होता है ना, वो स्टोरेज होता है, आ जाओ ना इधर से, बैठ जाओ, ठीक है। विटामिन के जो होता है यह हमारे बॉडी में पाया जाता है, हमारे शरीर में पाया जाता है, क्या, विटामिन के, ठीक है। हमारे शरीर का एक पार्ट होता है बड़ी आंत, क्या होता है, बड़ी आंत, ठीक है ना। तो बड़ी आंत में विटामिन के पाया जाता है, ठीक है, क्योंकि बड़ी आंत जो होता है, बड़ी आंत जो होता है, इसको तो मैं बहुत अच्छा से डाइजेस्टिव में पढ़ाऊंगा, बस इतना ध्यान रखो। बड़ी आंत में एक बैक्टीरिया होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं एस्चेरिया कोलाई, क्या बोलते हैं, एस्चेरिया कोलाई, ठीक है, ऐसे एस्चेरिया कोलाई बोलते हैं। अब एस्चेरिया कोलाई क्या करता है कि हमारे बड़ी आंत का 3 पार्ट होता है, कोलन सेकम वगैरह होता है ना, तो क्या करता है कि यह कोलन में मौजूद होता है, कहाँ पे मौजूद होता है, बड़ी आंत के कोलन में। एस्चेरिया कोलाई कहाँ होता है, बड़ी आंत के कोलन में होता है मौजूद, यह कोलन वाले पार्ट में होता है, ठीक है, बड़ी आंत के कोलन में होता है। यह क्या करता है, बैठ जाओ, जाओ बैठ जाओ, ठीक है, यह क्या करता है कि जो वेस्ट फूड है, जो हमारे लिए अपशिष्ट खाना है, उसको खाता है, बड़ी आंत में रहता है। जो हमारे लिए अपशिष्ट खाना है, हमारे लिए किसी काम का नहीं है, वो क्या होता है, वो क्या होता है कि उसको खाता है, कोलन वाले पार्ट में रहता है, और बदले में इसके शरीर में होता है विटामिन के, ठीक है। इस एस्चेरिया कोलाई के बॉडी में होता है विटामिन के, और वही क्या करता है, अपने बॉडी से विटामिन के हमें देता है, ठीक है। हमारे शरीर से हमारे लिए जो, जिसको हम बाहर ही करेंगे, वो भोजन लेता है, ठीक है, और क्या करता है कि इसके बॉडी में विटामिन के होता है, और उसके बदले हमें विटामिन के देता है। इसलिए बड़ी आंत में क्या होता है, विटामिन के होता है। विटामिन डी का काम क्या होता है, यह रक्त का थक्का बनाता है, ठीक है। अब कल से जल में घुलनशील विटामिन पढ़ाएंगे, बी और सी, ठीक है, बस इतना तैयार करना है।